हेलो माय ऑसम फैम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये रीडिंग कलेक्टिव है। सभी लोग इसे देख सकते हैं, सभी साइंस के लोग, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। क्या वो आपको याद करते हैं, ठीक है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। साथ हमारे पास चैनल मैसेजेस है, वो भी हम चेक करेंगे आपके लिए। ओके, जनरल रीडिंग इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की। न्यू मून इन जेमिनाई, ठीक है। अगेन है जेमिनाई, सो जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके, आप दोनों ही जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। अ टाइम टू गिव rather than टेक। न्यू मून इन वर्गो, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, दैट इज वैनिंग मून। अगेन है वर्गो, तो वर्गो और जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड कैंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी क्या करंट एनर्जीज है। वी हैव फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। वी हैव एंजल ऑफ लव। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप उन्हें। पेशेंस, ओके। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप लोग दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हो। एंड ये कनेक्शन बहुत ही एक डिवाइन कनेक्शन की तरह है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे कोई मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है। एंड ऐसा होता है ना बहुत सारे रिलेशनशिप में कि हम फ़ायदे के लिए अपने पर्सन के साथ जुड़े होते हैं या हम फ़ायदे के लिए कोई रिश्ता बनाते हैं, वो चीज़ होती है। बट यहाँ पे मुझे ये जो रिश्ता है आप दोनों के बीच में कोई फ़ायदे घाटे का नुकसान नहीं, बल्कि एक ट्रू इमोशंस, सच्चे प्यार, सच्चे इमोशंस के बदौलत पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप दोनों ही पर्सन का जो रिश्ता है वो कनेक्शन है, ठीक है ना। एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड हो सकता है कि आप अभी अकेला फील कर रहे होंगे, ठीक है। अकेला फील कर रहे होंगे एंड कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पर्सन अभी दिख रहा है कि खुद में बिजी हो सकते हैं, वर्क में बिजी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको शायद ये पर्सन अभी करेंटली टाइम ना दे रहे हो एंड आप इस वजह से थोड़े से टेंशन में हो, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये पर्सन हमें प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही दिल से ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, ठीक है ना। वी हैव दिस टू कार्ड्स। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, अनकंडीशनल लव करना, ठीक है ना, बेइंतहा प्यार करना। एंड हमारे पास यहाँ पे खुद एंजल ऑफ लव है। सो ये आपके जो कनेक्शन है वो एंजल ऑफ लव की तरफ से ब्लेसिंग्स है, जो कि आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है करेंटली बहुत सारे लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है या फिर बात हो भी रही है तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर नहीं है। आपके पर्सन आपको खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं एंड ये चीज़ आपको हो सकता है टेंशन दे रही है। आपके मन में हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें चल रही हो कि कहीं आपके पर्सन किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। कोई थर्ड पार्टी आपको शायद लग रही है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो आपको, आप अकेले हो गए हो। ये पर्सन आपसे खुल के बातें नहीं कर पा रहे जैसे पहले होती थी, ठीक है। कॉल मैसेजेस कम हो गए हैं, बहुत रेयरली आपकी एक दिन में थोड़ी सी भी बात होती है एंड आपको बहुत टेंशन हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है ना। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है अभी कम्युनिकेशन कुछ कम हो गया है। इस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो कि कहीं इस पर्सन का इंटरेस्ट मेरे से ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, क्या बात है, क्या रीज़न है। आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत चल रही है, ठीक है, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ओके। आपको पेशेंस डेफिनेटली रखने की ज़रूरत है। आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आपको इस सिचुएशन को ना बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि कहीं वो और इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर में कोई बर्डन हो सकता है, ठीक है, कोई बर्डन है
जो इनकी लाइफ की खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको वो अभी डील कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इस पर्सन को हो सकता है खुद के लिए भी टाइम चाहिए, वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या फिर ये इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पैशनेट तो ये पर्सन है ही, बहुत अट्रैक्टेड है ही आपके प्रति, इनका कनेक्शन और डिवोशन बहुत ज़्यादा है आपके प्रति। ये पर्सन पूरी तरह से समर्पित है, डिवोटेड है, आपके अलावा किसी और को नहीं सोचते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर इनका कोई फ्रेंड भी है या फ्रेंड है भी, मेल फीमेल कोई भी, तो भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की तरफ फ्रेंड की तरह ही देखते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि क्या कहीं और इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है यहाँ पे, ओके। आप हो सकता है अपने पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए देख रहे हो कि ये पर्सन मुझसे कब बातें करेंगे, या फिर आपके दिमाग में कोई चीज़, कोई टेंशन घर करके रख गई है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे, बट आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। अभी आपके पर्सन को आप टाइम दो, ठीक है ना। एंड अभी आपके पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बिजी दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, बट करेंटली आपके पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में फोकस्ड है, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी वो किसी आंसर्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप को लेके कोई क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है ना। ये पर्सन किसी न किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप दोनों पर्सन के बीच में रिसेंटली कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है, अगर लड़ाई झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन करेंटली आपकी तरफ बात करने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको जवाब देने का सेंस कि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है, अगर ये पर्सन कुछ बिना बताए आप छोड़ के चले गए, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करके चले गए, सेपरेशन है, ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर करने की, आपसे बात करके चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत को समझ रहे हैं, ठीक है ना। वो अभी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको, अगर आप कॉल के लिए वेट करो, तो डेफिनेटली ये पर्सन कॉल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। एंड इनके अंदर अभी मुझे कोई गुस्सा, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दिख रही है, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन करते हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, और अगर नहीं भी तो भी ये पर्सन अभी काफ़ी प्योर एनर्जी में है, काम है, ठीक है। इनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है अभी है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई शक संशय नहीं है। एंड ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ़र करने का मतलब ये आपसे अभी जब भी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो देखना ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठे, ठीक है ना। एंड प्योरिटी के साथ, कोई मिलावट नहीं होगी इनके बात में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। वी हैव द रेबल, ओके, वी विल टेक दिस कार्ड। We have success. Wow. We have stress. We have got traveling. Okay. Oh my God. Wow. Bottom of the deck is the lovers. Wow. So आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना, हमारे व्यूअर्स, आपके लिए कितना यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एंजल ऑफ लव है, एंड आर्कएंजल रफेल, ठीक है ना। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल का भी कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। आर्कएंजल रफेल इज प्रेजेंट हियर, एंजल ऑफ लव इज प्रेजेंट, एंड वी हैव गॉट द लवर्स कार्ड। वाओ, अगेन अ जेमिनाई। सो ये पर्सन स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हो सकता है, आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है जेमिनाई, वो चीज़ है, ठीक है। एंड हमारे पास कॉम्प्लीशन का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है इस पर्सन और आपके बीच में सेपरेशन आ गई है, एंड आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो गया है, बट आपको ऐसा फील नहीं करना है, ठीक है ना। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बात करेंगे, एंड ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच का कनेक्शन ही ऐसा है, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन ले रहे हो कि इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं, काफ़ी सक्सेसफुल फील करने वाले हैं, ठीक है ना। सक्सेसफुल इन द सेंस कि ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आपको इस पर्सन को लेकर कोई टेंशन है, शक है, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी फील करवाने वाले हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके लिए प्रोटेक्शन की तरह है, ठीक है ना, एक शील्ड की तरह है। इसमें कोई और पर्सन एंटर नहीं कर सकता है, दैट इज़ द थिंग। नंबर 6, 7 एंड 8 यहाँ पे प्रेजेंट है। वाओ,
You can see 6 number, 7 number and 8 number. आपके पर्सन हो सकता है कोई ट्रैवल करते हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, ठीक है ना, या आप ट्रैवल करने के लिए अभी कहीं गए हुए हैं एंड आप हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ से लौट के आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास ट्रैवल करके पहुँच सकते हैं एंड चीज़ों को क्लियर करेंगे। काफ़ी आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो एंड हो सकता है अभी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स लेंगे, ठीक है, मेजर स्टेप्स लेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। इनको बहुत सारे लोग उस चीज़ के लिए रोकते हैं कि तुम इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग फ्यूचर देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं एंड ये पर्सन ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो भी इनको मना करते हैं आपके लिए या फिर इनको फैमिली का डर है, तो उन सब से हट के ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपनी बातों को रखना, ठीक है ना, जो चीज़ें सही लग रही हैं आपको लेके डेफिनेटली ये पर्सन वो स्टेप्स लेंगे। सक्सेस का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फीलिंग्स है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे मैंने आपको बताया अनकंडीशनल लव, कोई बेईमानी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई मतलब हानि और फ़ायदे का वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एकदम ट्रू फीलिंग्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोई साइकिल कंप्लीट हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन कहीं और बिजी हो इन द सेंस ऑफ वर्क में हो या फिर फैमिली में हो, कुछ इंपॉर्टेंट इनके घर में हो रहा है, शादी ब्याह, वो चीज़ें हो सकती है। ये पर्सन बिजी है बट ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ें ओवर हो रही हैं 1 वीक में या 5 दिन में, फिर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रही है। लेट्स चेक। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन की जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो। सो मैंने कार्ड्स फेल डाउन। चलिए हम जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। एंड कम्युनिकेशन, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे या फिर उन्होंने आपसे बातें करना कम कर दी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन का जो आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन कम हो गई, वो कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगी एंड बहुत स्ट्रांगली, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांगली आप लोग फिर से बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को इमोशंस बताओगे, बातें करोगे, टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। वाओ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। वी हैव क्राउन चक्रा कार्ड नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वी हैव हील, ओके, वाओ। वी हैव एम्ब्रेस नंबर 21। द वर्ल्ड का कार्ड 2 बार है, ठीक है ना। द वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कार्ड्स आए एंड द वर्ल्ड का कार्ड 2 बार ही है, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ही प्रीसियस अपने लाइफ में, ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे खुद से कि आपको लूज। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती हो, ठीक है, इनके घर में काफ़ी टेंशन रहते हैं रिलेशन को लेके, फैमिली को लेके। कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में जो इनको बहुत हर्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आपके साथ ये पर्सन, उनको फील होता है कि आप इनको ट्रू सपोर्ट देते हो। बहुत ही प्योर कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ही प्योर कनेक्शन दिख रहा है। इमोशनल आप लोग एक दूसरे, इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकते हो आप लोग, एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। इस वजह से ये पर्सन ना आपको अपने लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं एंड कभी भी ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि आप इनके लाइफ से दूर हो जाओ, ठीक है, कभी भी नहीं। यहाँ पे ये मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके ऊपर, आपको सोच रहे हैं, ठीक है ना, आपके साथ बिताए हुए टाइम को सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों की रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन आएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके पास पेशेंस का कार्ड है। नंबर 7 एंड 17, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। वी हैव ब्लॉसम, ओके, ब्लॉसम हो सकता है आप लोगों का बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा हो, ये भी कह दिया कि अब हमारे बीच का जो भी था वो सब खत्म हो गया, ठीक है ना, बट सिर्फ गुस्से में कहा गया वो चीज़, ठीक है, रूडली कहा हो सकता है, टेंशन में कहा हो, वो भी हो सकता है। आपके पर्सन को कोई और टेंशन, आपको बुरा भला कह के चले गए, बट व्हाट वी हैव द लवर्स कार्ड, ठीक है ना, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया हो सकता है इस रिलेशनशिप में, नाउ ये पर्सन आपको देने के लिए रेडी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जॉय एंड स्टेबिलिटी, जो कि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, ठीक है ना। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं, कमिटमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग आपसे जो कनेक्शन है वो इनको फील हो रही है। कहीं ना कहीं इनको डिवाइन सिखा रही है, हो सकता है इनकी लाइफ में अभी टेंशन होगा, ठीक है, एंड ये पर्सन आपकी कमी को मिस कर रहे हैं, ठीक है, जो गलतियाँ की है इनको एहसास हो रही है। हो सकता है ये पर्सन फीलिंग्स को हाइड करते हो, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ही
स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ओके, आपको हो सकता है ये पर्सन कुछ समय बाद, ठीक है ना, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस सेंड करेंगे, टेक्स्ट सेंड करेंगे, अपनी इमोशंस को खुल के जाहिर करेंगे, ठीक है ना, बहुत खुल के कम्युनिकेशन होगी। वी हैव अगेन 6 ऑफ वैंड्स कार्ड, बिलीव एंड सक्सीड। आपको बिलीव करना है इस रिलेशनशिप पे। दो बार यहाँ पे सेम कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ भी 6 ऑफ वैंड्स है। आपको इस रिलेशनशिप पे भरोसा रखना है, ठीक है ना, बहुत भरोसा रखना है। ये रिलेशनशिप ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। आई कैन सी दैट। वी हैव डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है आपके बारे में। ये पर्सन एंड कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स चेक एंड देन हम चिट्स भी देखेंगे आपके लिए। वेटिंग, ओके, सो वेटिंग का टाइम चल रहा हो सकता है आप लोगों का। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। आप कब उनसे बातें करोगे, ये पर्सन आपसे कब बातें करेंगे, कब ये लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, आप दोनों ही वेट कर रहे हो एक दूसरे का, ठीक है। हो सकता है आप कहीं रहते हो, ये पर्सन आपको बोल के गए कि हम आपसे मिलने आएंगे, ठीक है, तो आप उस चीज़ का भी वेट कर रहे हो सकते हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है इस पर्सन पे। बिलीव एंड सक्सीड भी है ना, हमारे पास ट्रस्ट का भी कार्ड। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना ही है, ठीक है ना। ये पर्सन आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। वी विल सफल फॉर वन मोर टाइम, हम फिर से सफल करेंगे। फ्रेंडशिप, वाओ, आपके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन आपके पहले फ्रेंड रहे, वो भी हो सकती है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर से फ्रेंडशिप होगी, मतलब आप लोगों का फिर से कनेक्शन बनेगा, ठीक है ना, फिर से दोस्ती होगी, फिर से बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा। हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। होप आपके लिए अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत होप है। आप भी ट्रस्ट मत खोएं, गो विद द फ्लो, टाइम दो अपने पर्सन को। वो टाइम लेंगे बट डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहे। द फ्यूचर, वाओ, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक इज लाइट, आपके लिए लाइट एंड होप का कार्ड है, ठीक है। आपको बहुत होपफुल रहना है, कोई टेंशन वाली बात मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपके लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मिराकल, वाओ वाओ वाओ, मिराकल्स, आपकी लाइफ में मिराकल होगा, ठीक है ना। बहुत हैप्पी फील करने वाले हो आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत अच्छा, पास्ट में जो भी हुई हो हार्डशिप, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहो, बट अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैनिटी, ओके, डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको ईगो दिखाया है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो रहता हो, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है चीज़ों को लेके। आपको बुरा भला बोल के गए हैं, घमंड दिखा के गए हैं, ठीक है ना, बन रहा हो, या फिर आपको ऐसा फील होता है ये पर्सन थोड़े से घमंडी है, ठीक है। बट जो भी रहा हो, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना। इनका जो एक्चुअल अगर हम इमोशंस देखें तो ये पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ओह माय गॉड, सो हमारे पास 2 कार्ड सीधे से गिरे हैं, वो हम देखेंगे। रिन्यूअल एंड एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन दिखा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें बहुत कमी आ गई है प्यार की, कम्युनिकेशन की, तो वो चीज़ें फिर से ग्रो करेंगी, बहुत ग्रोथ होगी। एंड रिन्यूअल का कार्ड है, ठीक है, फिर से रिलेशनशिप ग्रो करेगी। एंड 2 बार हमारे पास ये पर्सन मेडिटेटिव स्टेज में, एक यहाँ पे एंड एक ये कार्ड कहाँ गया, लेट मी टेक दिस कार्ड आउट। ओके, ये दोनों ही पर्सन मेडिटेशन में है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों ही पर्सन ऐसे हो गए अभी कि हम अपने पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है ना, बट मन ही मन में आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हो। वेटिंग का कार्ड है, मन में वेट कर रहे हो, बट बाहर से दिखा रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप रिटर्न होके आओगे कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, रिन्यूअल होगा आपका कनेक्शन। क्रिएशन, ठीक है, सब कुछ फिर से क्रिएट होना, पॉजिटिव एनर्जी है। कॉम्प्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है एंड देन कॉम्प्लीशन का कार्ड है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोगों की साइकिल, नेगेटिव साइकिल वो कंप्लीट हो चुकी है एंड न्यू साइकिल अभी रिन्यू होगी, ठीक है ना। रिन्यूअल का कार्ड है, फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा। वाओ, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हमें कुछ मैसेजेस मिले आपके पर्सन से, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स। आई कांट स्लीप एट नाइट्स, ओके, सो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड रातों को इस पर्सन को नींद नहीं आती, ओके। आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू, सो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल पाथ को अपना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, ओ माई गॉड, सो ट्रस्ट का कार्ड 2 बार है, ठीक है ना।
ये पर्सन आपको बोल रहा है आप इन पे ट्रस्ट करो। अगर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो इन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। यू आर सो फनी। सो आप हो सकता है इस पर्सन को बहुत हंसाते हो जब भी ये दुखी होते हैं। तो ये कह रहा है यू आर सो फनी, आई विल फाइट फॉर यू विद ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। ये पर्सन आपसे पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसिस। मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन अपने वर्क या फाइनेंसिस या फैमिली में कहीं बिजी हो रहे हैं, हो सकते हैं अभी, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस में क्या पता चलता है। ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, ओके। सो अगर आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो देन ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो आप इन्हें। आई चेक माई फ़ोन ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके कनेक्शन में या तो फिर ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करे या तो फिर वो, ठीक है। एंड ये पर्सन बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि आप इनको टेक्स्ट करोगे, मैसेजेस करोगे, ठीक है। वेट कर रहे हैं, वेटिंग का कार्ड है। एंड देन वी हैव सम टाइम आई फील लाइक गिविंग अप, ओके। सो कभी कभी ये पर्सन हार मानने लगते हैं, ठीक है ना। उन्हें फील होता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इस वजह से ये पर्सन हो सकता है अभी वर्क करे, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, बट समटाइम्स इस पर्सन की एनर्जीज जो है, हिम्मत है, वो जवाब देती है। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टिल बी अपसेट विथ मी। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं अगर आपकी लड़ाई झगड़े हो गए तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी तक मुझसे अपसेट मत रहो, ठीक है ना। अब गुस्सा छोड़ दो। सो ये थी रीडिंग। आई होप सो आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती हूँ। कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उस पर वर्क करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।